इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि टाइम टी पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू ए साइन डब्ल्यू टी है। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन 2 बार छप गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर दो। दूसरा, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उसी पर्टिकुलर टाइम t पर कुछ ऐसे दिया हुआ है। और अगला इंफॉर्मेशन है कि a और w ये दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है भाई? सबसे पहले हमको निकालना है डिस्टेंस s ट्रैवर्स्ड बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम कैपिटल T। तो सबसे पहले हम लोग इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो क्या है मेरे पास, हमें निकालना है डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस s इक्वल्स टू, ये है देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको कि हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के ये कैपिटल T टाइम तक। तो फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, है ना, जितने समय के लिए हमको कहा गया है डिस्टेंस निकालने का, उसके लिए। यहाँ तक हो गया हमारे पास क्लियर फार्मूला। तो भाई अगर हमको ये वेक्टर v का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सबसे पहले तो v निकालना होगा, और v निकालने के लिए हमको चाहिए होगा पोजीशन वेक्टर। तो देखो पोजीशन वेक्टर हमारे पास हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और x की वैल्यू रखोगे तो a साइन डब्ल्यू टी आई कैप प्लस यहाँ पे रखोगे a 1 माइनस कॉस डब्ल्यू टी, है ना, जे कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। हमारा यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, क्योंकि प्लेन में ही हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट। तो सिंपली r ऐसे आ गया। अच्छा, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि हम पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो बहुत आसान है यहाँ पर, बहुत आसान। अच्छा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा आपका a डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू टी आई कैप, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a डब्ल्यू साइन डब्ल्यू टी, और ये जे कैप। स्पीड निकालना है तुमको, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड तुम निकालोगे तो क्या आएगा? देखो सिंपल सी बात है, ये a ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस, मेरे ख्याल से ये ओमेगा ही है, प्लस साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी, इतना आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये ओमेगा ही है बुक में, जिसने भी इसको बनाया है उसमें ये बाय मिस्टेक डब्ल्यू लिख दिया है, या फिर वो ओमेगा शायद प्रिंट नहीं कर पा रहा होगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो v है ना, वो निकल गया सिंपली a ओमेगा। कितना आसान हो गया। अब तो ये कांस्टेंट हो गया है ना, क्यों? क्योंकि a भी कांस्टेंट है और ये w भी कांस्टेंट है। तो कई बार देखो हम यहाँ कभी w बोल रहे हैं, कभी जो है ओमेगा बोल रहे हैं, तो ध्यान रखना सब एक ही मीनिंग है यहाँ पे। ए डब्ल्यू बाहर हो गया और ये कैपिटल T आ गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट T टाइम सिंपली निकल गया हमारा। दूसरी बात देखिए, दूसरा क्या कहता है? एंगल बिटवीन पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स। अरे यार, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स के बीच के एंगल को पिछले 3-4 क्वेश्चंस हम लोग निकालते जा रहे हैं, और बार बार अब हमको थोड़ा सा ये बुरा भी लग रहा है कि एक ही टाइप का क्वेश्चंस अभी तक इन्होंने दिया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप तो जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर
है ना। अगर थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। कितना सिंपल सा है। तो आपको तो बेसिकली अब क्या करना है, आपको सिंपली जो है ए के जगह पर वी रख देंगे और बी की जगह पर इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, है ना, ये एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको ए से रिप्रेजेंट मत करो क्योंकि ऑलरेडी हमने ए सिंबल यूज किया है, तो कुछ दूसरा से रिप्रेजेंट करो, है ना, कोई दूसरा जो है सिंबल ले लो। तो मैं कैपिटल एल लेता हूँ एक्सेलरेशन के लिए, ये, और ये क्या हो जाएगा फिर डी वी अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस का होता है साइन, तो माइनस ये हो जाएगा ए आई कैप। यहाँ देखो ये कितना हो गया, ये हो गया सिंपली ए ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया कॉस ओमेगा टी जे कैप। देखो हमने डब्लू को फिर से ओमेगा कह दिया क्योंकि आदत बनी हुई है ना, जनरली ये ओमेगा होता है और शायद ओमेगा ही है, मैं देखूंगा इसको। अच्छा, अब बताइए एंगल निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे आप, भाई डॉट कराएंगे, सिंपल सी बात है, डॉट कराइए। उससे पहले आप इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालिए। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ए ओमेगा स्क्वायर ही मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 के बराबर हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा सोचो, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए मतलब वेलोसिटी, कितना है वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट कराइए, इसका और इसका डॉट कराइए। तो यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन इंटू कॉस, ना, ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यही चीज़ प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देख लो भाई, कैलकुलेशन वगैरह सब सही है, तो नीचे मैग्नीट्यूड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर तो देखो जीरो हो गया तुम्हारा, तो फाइनली ये जीरो हो गया। इसका मतलब कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है।